आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच के गहरे ऐतिहासिक संबंधों की पड़ताल करने वाले हैं। बिना किसी पक्षपात के सिर्फ इतिहास और तथ्यों के चश्मे से हम ये समझेंगे कि कैसे ये तीनों अलग-अलग आस्थाएं असल में एक ही मूल से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर। एक जड़ और 3 शाखाएं, यहूदी धर्म का उदय, ईसाई धर्म का विकास, इस्लाम की शुरुआत, इनकी समानताएं और अंतर, और अंत में दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव। ये एजेंडा हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है जो हमें एक बहुत पुराने फैमिली ट्री या परिवार के पेड़ की जड़ों से लेकर उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं तक ले जाएगा। सेक्शन 1, एक जड़ 3 शाखाएं, एकेश्वरवाद की नींव। हमारी ये कहानी इन विशाल धर्मों के साझा उद्गम स्थल यानी उनके ओरिजिन पॉइंट से शुरू होती है। अब ये सवाल वाकई बहुत दिलचस्प है। दुनिया के 3 बिल्कुल अलग-अलग बड़े धर्मों का शुरुआती बिंदु एकदम समान कैसे हो सकता है? मतलब ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि आज दुनिया भर में मौजूद अरबों लोगों की आस्था का ऐतिहासिक मूल एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अब्राहमिक धर्म को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये वो धर्म है जो पैगंबर अब्राहम, जिन्हें हजरत इब्राहिम भी कहा जाता है, उन्हें अपना मूल पूर्वज और ईश्वर का दूत मानते हैं। इनमें मुख्य रूप से यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम शामिल हैं। लेकिन जो चीज़ इस पूरे फैमिली ट्री को एक साथ बांध कर रखती है वो है मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद, केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करना। इस जटिल इतिहास को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा पुराना पेड़। इस पेड़ का जो मुख्य तना या जड़ है वो है अब्राहम। लगभग 2000 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में जन्मे अब्राहम ने मूर्ति पूजा को छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर की उपासना शुरू की। यहीं से यह तना मजबूत हुआ। फिर इस तने से 2 प्रमुख शाखाएं निकलीं। उनके 2 पुत्र आइजैक यानी इसहाक की वंशावली आगे चलकर यहूदी और ईसाई परंपरा का हिस्सा बनी, जबकि इश्माइल यानी इस्माइल की वंशावली इस्लामी परंपरा के अनुसार अरबों की ओर गई। अगर हम इसे एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर रखकर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। शुरुआत होती है 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में इब्राहिम से। फिर आगे चलकर 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच यहूदी धर्म का उदय होता है। सदियों बाद पहली शताब्दी में ईसाई धर्म विकसित होता है और फिर 7वीं शताब्दी में इस्लाम की शुरुआत होती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे यह पेड़ हजारों सालों के सफर में धीरे धीरे बढ़ा है। सेक्शन 2, यहूदी धर्म का उदय, इस पेड़ की पहली शाखा। चलिए इस सबसे पुरानी प्रमुख शाखा के ऐतिहासिक तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। यहूदी धर्म यानी जुडाइज्म की बात करें तो इसके पारंपरिक संस्थापक मोसेस या मूसा माने जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यह धर्म 1200 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास उभरा। इनका पवित्र ग्रंथ तोरा है और इनकी कोर बिलीफ या मुख्य मान्यता क्या है? एक ईश्वर और उस ईश्वर के साथ एक विशेष वाचा या कॉवेनेंट। साथ ही यहूदी धर्म में जेरूसलम शहर को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस पहली शाखा के मजबूत होने के पीछे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण रहे हैं। पहला था मिस्र में गुलामी का लंबा दौर, दूसरा एक्सोडस यानी मिस्र से आज़ादी की वो ऐतिहासिक यात्रा, और तीसरा जेरूसलम में मंदिर का निर्माण। इन घटनाओं ने शुरुआती यहूदी धर्म को आकार दिया और जेरूसलम को हमेशा के लिए एक पवित्र केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया। सेक्शन 3, ईसाई धर्म का विकास, एक शाखा का फैलाव। यह वो दौर था जब पहली शताब्दी में इस विशाल पेड़ से एक और बड़ी शाखा फूट रही थी जो बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी के मुख्य तत्वों पर गौर करें तो इसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह है। पवित्र ग्रंथ बाइबल है और इसकी मूल शिक्षाएं प्रेम, क्षमा, दया और सैल्वेशन यानी मोक्ष पर आधारित है। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से बतानी जरूरी है कि ईसाई मान्यताओं के अनुसार जीसस ईश्वर के पुत्र और मसीहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी शाखा से क्रिश्चियनिटी दुनिया का इतना बड़ा धर्म कैसे बन गई। इतिहास की 3 अहम घटनाएं इसका जवाब देती हैं। जीसस का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उनका पुनर्जीवन या रिजरेक्शन, और उसके बाद रोमन साम्राज्य और पूरे यूरोप में इस धर्म का बहुत तेजी से फैलना। इन घटनाओं ने सच में इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सेक्शन 4, इस्लाम की शुरुआत, इश्माइल की शाखा। अब हम 7वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हैं और वापस उस फैमिली ट्री के दूसरे हिस्से यानी
इस्माइल की वंशावली से निकलने वाली इस बेहद शक्तिशाली शाखा को एक्सप्लोर करते हैं। इस्लाम की बुनियाद को देखें तो इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हैं। इस धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इसकी मुख्य शिक्षाएं भी एक ईश्वर, जिन्हें अल्लाह कहा जाता है, पर ही केंद्रित हैं। इसके अलावा दान, नमाज, रोज़ा और न्याय पर बहुत जोर दिया गया है। निष्पक्ष रूप से ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ईश्वर के अंतिम पैगंबर हैं और इस आस्था में मक्का और मदीना को सबसे पवित्र शहर का दर्जा दिया गया है। इस्लाम का विकास भी एक क्रमिक लेकिन बहुत तेज प्रक्रिया थी। इसके 3 मुख्य चरण हैं। मक्का में पहली वही या रेवलेशन का आना, फिर 622 ईस्वी में हिजरा यानी मदीना की ओर पलायन, और उसके बाद अरब प्रायद्वीप से लेकर पूरी दुनिया में इस्लाम का वो अभूतपूर्व विस्तार जो हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। सेक्शन 5, समानताएं और प्रमुख अंतर, शाखाओं की तुलना। अभी तक हमने तीनों प्रमुख शाखाओं का विकास देख लिया। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पेड़ के साझा डीएनए और अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुई शाखाओं के बीच क्या संबंध है। जब हम इन धर्मों के बीच की समानताओं को देखते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है, जैसे कि एक ईश्वर में विश्वास, अब्राहम से जुड़ी जड़ें, कई साझा पैगंबरों का जिक्र, दया और न्याय जैसे नैतिक मूल्य और स्वर्ग नरक का कंसेप्ट। ये सब इन धर्मों का कॉमन डीएनए है, लेकिन इनके बीच के अंतर भी उतने ही अहम हैं। ये अंतर मुख्य रूप से इनकी धार्मिक मान्यताओं की अलग-अलग दिशाओं और धर्म के प्रमुख व्यक्तियों को देखने के नजरिए में है। अब सबसे दिलचस्प बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि ये तीनों शाखाएं धार्मिक स्तर पर कहाँ और कैसे अलग होती हैं। इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहूदी धर्म जीसस को मसीहा नहीं मानता और मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता। ईसाई धर्म जीसस को ईश्वर का पुत्र मानता है लेकिन मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता। वहीं इस्लाम जीसस को एक महान पैगंबर मानता है और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानता है। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां से एक ही सोर्स होने के बावजूद इनके रास्ते अलग हो गए। सेक्शन 6, दुनिया पर गहरा प्रभाव, आज का जंगल। एक अकेली जड़ से शुरुआत हुई थी और आज हम देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल कैसा दिखता है और इन शाखाओं ने हमारी मानव सभ्यता को कैसे आकार दिया है। सच कहें तो इन धर्मों का असर सिर्फ आस्था और इबादत तक सीमित नहीं रहा। इन तीनों ने मिलकर हमारी दुनिया के कानून, राजनीति, कला, विज्ञान, संस्कृति और यहाँ तक कि युद्ध के तरीकों पर भी बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं ले लीजिए, जैसे कि क्रूसेड्स, इस्लाम का वो स्वर्ण युग जिसने विज्ञान और गणित में क्रांति ला दी, या फिर पूरी यूरोपीय सभ्यता का विकास। ये सब इन्हीं 3 धर्मों के विस्तार और उनके आपसी संबंधों का ही तो परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। हालांकि इनकी मान्यताओं में अंतर हैं, लेकिन तीनों धर्म एक ईश्वर, एक नैतिक जीवन और आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं। मतलब इतने सारे मतभेदों और ऐतिहासिक टकरावों के बावजूद जब हम वापस इनकी जड़ों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनका मूल संदेश हमेशा से जीवन को एक सही और आध्यात्मिक दिशा देना ही रहा है। और अब आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करना जरूरी है। अगर पूरी इंसानियत इस बात को गहराई से समझ ले और स्वीकार कर ले कि हम सभी का ये फैमिली ट्री एक ही है, तो क्या ये भविष्य में हमारे बीच की सांस्कृतिक और धार्मिक दूरियों को कम कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे साझा भविष्य की दिशा तय कर सकता है। इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।